नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट। आज हम जानेंगे कि इंटरनेट हमारे भारत तक कैसे पहुंचता है और किन तकनीकों से ये संभव होता है। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे का सच बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे कि इंटरनेट भारत तक कैसे आता है। आप रोज YouTube पर वीडियो देखते हैं, WhatsApp पर चैट करते हैं, Instagram स्क्रॉल करते हैं। ये सब काम सेकंड्स में हो जाते हैं बिना किसी डिले के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डेटा आखिर आता कहां से है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से आता है या फिर सिर्फ मोबाइल टावर्स के जरिए चलता है। लेकिन असल सच्चाई इससे काफी अलग है। असल में दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है, और ये केबल्स जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के नीचे बिछे होते हैं। यही पूरे इंटरनेट की असली बैकबोन है। समुद्र के हजारों मीटर नीचे लंबी लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी होती हैं। ये केबल्स एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं और पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। अब सवाल आता है कि इन केबल्स के अंदर डेटा कैसे चलता है। जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वो डेटा छोटे छोटे सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सिग्नल्स केबल के अंदर ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। ये एक्चुअली लाइट सिग्नल्स होते हैं, यानी आपका डेटा रोशनी के रूप में ट्रैवल करता है। यही वजह है कि इंटरनेट इतना तेज होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए डेटा लगभग इंस्टेंटली पहुंच जाता है। इन केबल्स को फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहा जाता है। इनके अंदर बहुत पतले ग्लास फाइबर्स होते हैं, जो बाल से भी पतले होते हैं। इन फाइबर्स के अंदर लाइट बाउंस करती रहती है और आगे बढ़ती है। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा लॉस बहुत कम होता है और सिग्नल स्ट्रांग बना रहता है। इसीलिए फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सबसे फास्ट और रिलायबल माना जाता है। अब ये केबल्स दुनिया के अलग अलग देशों को जोड़ते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप और एशिया। इनके बीच डेटा लगातार ट्रैवल करता रहता है। अब सवाल है कि ये इंटरनेट इंडिया तक कैसे पहुंचता है। ये केबल समुद्र के नीचे से ट्रैवल करते हुए भारत के किनारों तक आते हैं और यहीं से इसकी एंट्री होती है। भारत में ये केबल्स खास जगहों पर लैंड करते हैं, जिन्हें लैंडिंग स्टेशंस कहा जाता है। जैसे मुंबई और चेन्नई में बड़े लैंडिंग स्टेशंस मौजूद हैं। यहीं से इंटरनेट भारत में एंटर करता है। फिर यहाँ डेटा को प्रोसेस और कंट्रोल किया जाता है और इसके बाद इसे फाइबर केबल्स के जरिए पूरे देश में भेजा जाता है। ये इंटरनेट सबसे पहले बड़े शहरों तक पहुंचता है, फिर धीरे धीरे छोटे शहरों और गांवों तक फैलता है। आज के समय में रूरल एरियाज भी इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद ये फाइबर केबल्स मोबाइल टावर्स तक पहुंचते हैं। यहीं से इंटरनेट वायरलेस सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है और हवा में ट्रैवल करता है। फिर ये सिग्नल सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचते हैं। इसी वजह से आप मोबाइल डेटा के जरिए इंटरनेट यूज कर पाते हैं। जैसे ही सिग्नल आपके फोन तक पहुंचता है, आप इंस्टेंटली वीडियो देख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो फाइबर केबल आपके घर के राउटर तक आती है और राउटर उस सिग्नल को वायरलेस बना देता है। इसके बाद आपके घर के सभी डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी उसी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सैटेलाइट इंटरनेट भी होता है? हाँ, होता है, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। सैटेलाइट इंटरनेट में सिग्नल स्पेस में जाकर वापस आता है, जिससे डिले यानी लेटेंसी बढ़ जाती है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स में सिग्नल सीधे ट्रैवल करता है, इसीलिए इसमें डिले बहुत कम होता है और स्पीड ज्यादा होती है। इसीलिए जब आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या वीडियो देखते हैं तो फास्ट इंटरनेट बहुत जरूरी होता है, वरना लैग और बफरिंग होने लगती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स बहुत रिलायबल होते हैं और लगातार डेटा भेज सकते हैं बिना रुकावट के। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इतने लंबे केबल्स को सेफ रखना भी जरूरी होता है। इन केबल्स को खास प्रोटेक्टिव लेयर्स से कवर किया जाता है। समंदर में शिप्स, एंकर्स और कभी-कभी जानवर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है।
अगर केबल कहीं डैमेज हो जाए तो स्पेशल शिप्स और इंजीनियर्स उसे ठीक करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें अंडर वाटर केबल्स, लैंडिंग स्टेशनों, टावर्स और राउटर्स सब मिलकर काम करते हैं। और ये पूरा सिस्टम 24 घंटे बिना रुके चलता रहता है ताकि आप कभी भी इंटरनेट यूज कर सकें, चाहे वो वीडियो देखना हो या ऑनलाइन काम करना हो। अब अगली बार जब आप इंटरनेट चलाएं तो याद रखिए, ये डेटा हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा है और समंदर के नीचे से होकर गुजर रहा है। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए चैनल ज्ञान इंजन को सब्सक्राइब करें।